नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से आज हम उपस्थित हैं एक बैठक में और आप देख रहे हैं यहाँ शहरी और ग्रामीण विकास मंच जो है उस के दौरान ये बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें जो मुख्य संरक्षण है वो अखिलेश राज जी हैं और संस्थापक जो है सागर श्रीवास्तव जी। तो चलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से आप दिखाते हैं कि ये जो बैठक है इसमें किस प्रकार की बातें की जा रही है और इस बैठक में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। शहरी और ग्रामीण विकास मंच जिसका जो गठन है वो 2017 में हुआ था और संस्थापक अध्यक्ष जो है वो सागर श्रीवास्तव और मुख्य संरक्षक अखिलेश राज जी के द्वारा ये बैठक किया गया है। तो चलिए उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बैठक किया गया और इसका उद्देश्य क्या है और आप इस बैठक के जरिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं ताकि शहर के लोग इस चीज़ को जानें और इस चीज़ के बारे में जो आप कुछ कहना चाहते हैं आप इस हमारे जनता से शेयर करें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल नरकटियागंज की आवाज़ पे। और ये जो बैठक का आयोजन हुआ है और इस बैठक का क्या तात्पर्य और क्या उद्देश्य है इसके बारे में जनता आपसे जानना चाहती है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप एक सामाजिक मंच के लिए आप यहाँ आए हैं। इस शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच की स्थापना 2017 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को सही ढंग से प्राप्त हो या उनके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके प्रतिकार के रूप में इस संस्था का गठन किया गया था, जिसमें समाज के सभी संभ्रांत लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त था। आज वो लगातार चलता रहा और आज इसको हम लोग इसलिए एक अहम बैठक बुलाए थे कि जिसमें हम लोग अनुमंडलीय स्तर पर एक समिति का गठन करें जो अनुमंडल के भी अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग अपने पदाधिकारियों से मिलकर उसका समाधान करा सकें। साथ ही एक नगर निकाय प्रकोष्ठ का भी गठन हुआ है, जिससे कि नगर में हो रहे विकास कार्यों पर हमारे सभी लोगों का सतत निगाह बनी रहे और हम लोग जितने भी माननीय सभापति जी हैं या उप सभापति जी हैं चाहे माननीय पार्षद जी हैं, सभी से हम लोग को कोई भी बहुत ही प्यार मोहब्बत है कि उनको जनता ने चुना है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर उनको भी हम लोगों से ज़रूरत है सहयोग की, हम लोग वो भी ये संस्था इस मंच के एक लोग उनको देने के लिए तैयार हैं और हम लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ जो भी विकास का कार्य हो वो पूरी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस काम को किया जाए, जिससे कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग ये मंच का आज गठन किए हैं और इन 3 विभागों का आज हम लोग अध्यक्ष बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि इसके संस्थापक अध्यक्ष शहरी ग्रामीण विकास मंच के जो सागर श्रीवास्तव जी ने इसका स्थापना किया था, तो आज तक वही अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक बड़ा ही जुझारू, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति श्री सुरेश गुप्ता जी, जो पूर्व में केहुनिया के भी मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान में यहाँ उनका मकान बन रहा है, यहाँ के ही निवासी हैं वो, उनको हम लोगों ने सर्वसम्मति से इस मंच का अध्यक्ष का हम लोग चुनाव किए हैं, जो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और कल से हम लोग यहाँ के तमाम कामों पर हम लोग इनका साथ और सहयोग देते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि सुना आपने कि शहरी और ग्रामीण विकास मंच के इस बैठक में जो बातें कही गई और किसी प्रकार की कोई भी समिति या सरकार द्वारा विकास योजना या नगर निकाय समिति द्वारा कोई भी योजना आती है उसका पूरा फ़ायदा जो है यहाँ की जनता को मिले। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो चुनाव की गई है, आज इस पद को जो माला आप देख रहे हैं इनको पहना के ये पद दिया गया है, ये भार दिया गया है। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये पद संभाला है इसको किस तरह और भली भांति इसको निभाने की कोशिश करेंगे। संगठन के प्रति जो भी दायित्व और जिम्मेवारी होती है उसको पूर्ण रूप से हम पूरा करेंगे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने कि इन्होंने कहा कि हम उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे और पूरा देख रेख रखेंगे और उसका पूरा देख रखाव, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आती है तो हमारी समिति के जो भी इसके सदस्य हैं उसको वो सुलझाने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे। जी, बने रहें हमारे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष जो है इस समिति के सदस्य भी यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारी चैनल पे, और सबसे पहले हम आपका नाम और आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम मंजीत कुमार वर्मा है, मैं स्थानीय हूँ यहाँ का। और सबसे पहले तो मैं नवमनोनीत अध्यक्ष जी और यहाँ बड़े भाई अखिलेश राज जी हैं, और इस शहरी ग्रामीण विकास मंच के बारे में सोचने वाले और स्थापना करने वाले हमारे सागर बाबू हैं, अन्य हमारे साथीगण हैं, आप मीडिया बंधु, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ख़ास करके नवमनोनीत जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे उम्मीद करता हूं, और उम्मीद है इनसे, पूर्व से मैं जानता हूं, बहुत ही जुझारू रहे हुए हैं और किसी भी काम को करने में अपना जो इनका दृढ़ इच्छा शक्ति रहता है, संकल्प, वो हम लोग कई बार देखते हैं। तो इनसे हम लोग को पूरी उम्मीद है। बहुत बढ़िया उचित चुनाव हुआ है इनका, और इनके सहयोग में हम लोग हैं। जहाँ भी इनको जो आवश्यकता होगी हम लोग इनके कंधे में कंधा मिला करके पूरा करेंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस भावना से इस मंच का निर्माण किया गया है वो बहुत ही बढ़िया भावना है। एक जनता के बीच से एक इस प्रकार का संगठन जो हमारे नवनियुक्त जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन पर एक अंकुश का काम करेगा ये समय, ये मंच। इसलिए ये बहुत ही बढ़िया सोच का काम किया गया है। इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक व्यक्ति और शहरी और ग्रामीण विकास मंच के जो संस्थापक हैं सागर श्रीवास्तव जी, वो भी हमारे समक्ष यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनका जो संकल्प है, जो भी ये इन्होंने नीति बनाई है, उस नीति के अकॉर्डिंग जो भी उनके अध्यक्ष या समिति के लोग हैं वो किस प्रकार कार्य करेंगे ताकि इस पे पूरा का पूरा सहयोग हो सके। शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच का 3 उद्देश्य है, आप देख सकते हैं, सहयोग, समानता और संघर्ष। तो इन 3 उद्देश्य को लेके ही हमने 2017 में इस मंच का, इस सामाजिक संगठन का निर्माण किया गया। और मैं सिर्फ अकेला ही नहीं, मेरे साथ हमारे कार्यक्रम थे श्री अखिलेश राज जी, चुन्नू भैया, बबलू सिन्हा जी, बड़े भाई, जाहिद भाई, अफरोज भाई, लोग नहीं आए हैं आज, जो किसी काम में व्यस्त हैं ये लोग। तो इन लोगों के सहयोग से, जिसमें आप हमारे विधि सलाहकार थे दीपक मणि तिवारी जी भी आज किसी काम में व्यस्त हैं, इस कारण से नहीं आ सके। तो ये एक सामाजिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस संगठन का विस्तार किया। और निरंतर 2017 के बाद हम लोग निरंतर जो अपने समाज के प्रति जो उत्थान होना चाहिए, समाज के प्रति जो जिम्मेवारी होनी चाहिए, उस जिम्मेवारी को हम लोगों ने बखूबी निभाने का काम किया। और आज जो ये बैठक हम लोग यहाँ किए हैं, इस बैठक का 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य था कि कोई भी संगठन जब तक उसमें काबिल और पढ़े लिखे गार्जियन लोग उसके सहयोग की भावना से उसमें नहीं रहते हैं, तो वो संगठन नहीं चल पाता है। तो इस कारण से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आज एक बुद्धिजीव प्रकोष्ठ का गठन करें। जिस बुद्धिजीव प्रकोष्ठ का आज हम गठन कर रहे हैं, उस प्रकोष्ठ का मेन ऑफ इंचार्ज जो है हमारे गार्जियन श्री मंजीत वर्मा जी को बनाया गया। और दूसरा जो है, अभी तक तो हम ही इसके अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे थे। तो हमारे भाई पूर्व मुखिया श्री सुरेश गुप्ता जी को आज जो है क्या नाम अध्यक्ष का पद से नवाजा गया। और दूसरा हम लोग का आज एक मुद्दा है कि नगर निकाय का प्रकोष्ठ का गठन करने के लिए, तो इसमें जो है हम लोगों ने विचार किया है कि इसके अंदर
जो है आपको हमारे मित्र हैं दीपक मिश्रा जी, बबलू गुप्ता जी, उसके बाद आपको क्या नाम है बबलू सिन्हा जी, शिबू भाई हैं, अभिषेक दुबे जी हैं, मतलब ऐसे तमाम लोग हैं, नौजवान हैं जिनको जो है नगर निकाय की जिम्मेवारी दी जाएगी और प्रकोष्ठ जो है प्रकोष्ठ बना के अब वो लोग अपने काम को जो है, हमारा काम है बस सामाजिक उत्थान को आगे बढ़ाना। समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, आज जो सरकार की जो योजनाएं हैं आम जनता तक सीधे नहीं पहुंच पाता है, बीच में जो बिचौलिया होते हैं उसके ऊपर हम लोग को अंकुश करने का काम करना है और सरकार की जो योजना है वो आम जन तक सही तरीके से सीधी रास्ते से वहां तक पहुंच जाए, बस यही हमारी एक मतलब सोच है और इसी सोच पे हम लोग आगे बढ़ने का काम कर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने कि जो सरकारी योजना है वो जनता के पास सही से पहुंच जाए और बीच के बिचौलिया जो होते हैं उसमें बीच में बिचौलिया जो होते हैं वो किसी प्रकार का धांधली न करे। और एक और नाम आपके समक्ष हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और आप सब शहरवासी ने भली भांति जानते होंगे, जूही यास्मीन जी यहाँ इस बैठक में शामिल हैं। तो मैडम आप इस बैठक में आई हैं और क्या आप इस बैठक में अपना बात रखना चाहती हैं ताकि इस बैठक का जो है आगे यूनिटी बना रहे और इसी प्रकार जो है समाज का कल्याण होता रहे? सबसे पहले मैं इस मंच में सब जितने भी आए हमारे गार्जियन हैं और जितने भी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी पार्टी से भी हैं, और मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। देखिए, मेरा मानना है कोई भी संगठन बनता है तो विरोध होता है तो काम अच्छा होता है, इसलिए ही संगठन बनता है कि विरोध होगा तो काम अच्छा होगा। लेकिन काम भी होना जरूरी है, शहर में काम भी होना चाहिए। विरोध से जो कमियां होती हैं उसकी भी जानकारी होती है। काम नहीं रुकनी चाहिए, कोई भी शहर के अंदर काम हो रहा है, मेरा मानना है कि एक तो बहुत ही हम लोग के नरकटियागंज में विकास की कमी है। जो काम हो रहा है होनी चाहिए और जो गलती हो रहा है उन लोगों के द्वारा हम लोगों का काम है कि उस गलती पे रोक लगाएं, उस भ्रष्टाचार पे रोक लगाएं, न कि काम पे रोक लगाएं। काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार होगा, हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास लिखेंगे, डीएम साहब के पास लिखेंगे। काम रोकने का प्रयास नहीं हो, काम अच्छा काम कराने का प्रयास हो, मेरा यही मानना है और यही कह के मैं अपनी बात आपने की बहुत अच्छी बात कही कि काम नहीं रुकना चाहिए, काम होना चाहिए और हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। जी, बने रहें हमारे वीडियो के साथ।